व्यापारी मानिकचंद अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी उसके सपने में उसके पिताजी सेठ धनिक चंद आते हैं। बेटा, तू कब तक सोया रहेगा? मेरा खोया हुआ खजाना मिलने वाला है। वो मटका जो सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ है, वो बाहर आने वाला है। वो आसपास के ही गांवों में है, क्योंकि गांव के लोग मेरे पीछे दौड़ रहे थे तो मैं भागते हुए कुएं में गिरा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब गांव वाले सही बोल रहे थे कि तुम्हारे पिताजी के पास बहुत बड़ा खजाना था जिसको वो मटके में छुपाए थे। उसको कुछ गांव के लोगों ने छीनना चाहा तो वो मटके के साथ कुएं में गिर गए और उनकी आत्मा आज भी अपने मटके में भरे खजाने के लिए भटकती है। जल्दी से कमर कस ले मानिकचंद, कुछ ही तो गांव है, किधर मिलेगा वो मटका? किसके यहाँ मिला है उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। वो मेरा मटका है और मेरा ही रहेगा। तो अब हम आपको मीठापुर गांव लेके चलते हैं, जहां छोटे से गांव मीठापुर के पक्के रास्ते में कुछ दूर हल्की सी ढलान पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था गोपाल, एक गरीब मेहनती किसान, और उसकी 16 साल की प्यारी बेटी गोपी। गोपाल के पास जमीन बहुत कम थी, कुछ कांठे में खेत, एक पुराना हल और एक दो बकरियां। पर उसकी मेहनत और गुजर बसर की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। गोपी नन्ही मुन्नी नहीं थी, उसकी आंखों में हिम्मत थी, बोलने में चुलबुलापन और सपनों में चमक। शाम को जब गोपाल खेत से लौटा करता तो गोपी उसकी थकान मिटाने के लिए, उसे हंसाने के लिए छोटी छोटी कहानियां और चुटकुले सुनाती। पिताजी, आपकी थकान अभी खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके सामने शेर आ गया। वो सांस रोक के जमीन पे लेट गया। शेर जब पास आया तो उस आदमी के कान में बोला, बेटा, आज मैंने अपनी शेरनी के लिए व्रत रखा है, नहीं तो तुम्हारी सारी चालाकी निकाल देता। बेटी, तुम भी ना कहाँ से चुटकुले लाती हो, हंसी निकल ही जाती है। बेटी, जब भी तुम्हें समय मिले थोड़ा पढ़ाई करती रहना। मैं तो खेती किसानी ही करते रहा, तुम ही मेरी उम्मीद की रोशनी हो। तुम्हारी माँ थी तो चिंता कम रहती थी तुम्हारी, पर अब तो हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है बेटी, तुम्हारी माँ की याद आ गई। तुम्हारी हाथों में भी तुम्हारी माँ का गुण आया है। भगवान आपका शुक्रिया 2 वक्त के रोटी के लिए। तुम भी खा लो बेटी। खा लूंगी पिताजी, आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और सब काम संभाल लूंगी। पढ़ाई तो कर ही लेती हूँ, तभी तो मैं आपको चुटकुले और कहानियाँ सुनाती हूँ। आप आराम से सो जाइए, मैं भी खाना खा के सो जाऊंगी। पता नहीं भगवान कब साथ देगा। बारिश तो हो नहीं रही, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। एक कुआं था तो वो भी सूख गया। पता नहीं किसका श्राप लग गया है गांव पर। रात में खाना खा के गोपी भी सो जाती है। अगली सुबह गोपाल रोज की तरह अपने हल और जो उसके पड़ोसी मदन के बैल थे उनको लेकर अपने खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। गोपाल तो बस बैलों को खिलाता था, हाँ, बदले में अपने खेत भी जोत लेता था। जब गोपाल उस दिन खेत जोत रहा था तो उसका हल किसी पत्थर से टकराया। गोपाल बैलों को छोड़ के बैठ जाता है और वहाँ की मिट्टी हटाने लगता है। तभी नीचे से एक मटका निकलता है। गोपाल को आश्चर्य हुआ, बिना टूटे फूटे ये मटका अंदर कैसे है। गोपाल उस दिन जल्दी ही अपने बैलों को और मटके को लेके घर निकल जाता है। उसे इस बात की खुशी थी कि आज मटका देख के गोपी खुश हो जाएगी। बेटी, आज खेत जोतते समय ये मटका अपने खेतों में जमीन के अंदर से निकला। मैं इसको लेके आया कि कुछ तो काम आएगा ये मटका। अरे वाह पिताजी, इतना प्यारा मटका। अब मैं इसमें भी कुछ सामान रखूंगी। आखिर ये हमारे खेत से निकला है, जरूर हमसे कोई पुराना नाता है इस मटके का। रात को उस दिन गोपाल खाना खा के सो रहा होता है। गोपी भी सोने की तैयारी में थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, डरो मत, मेरे पास आओ। गोपी डरते डरते मटके के पास जाके बैठी और मटके से बोली, तुम सचमुच बोल सकते हो कि मैं कोई सपना देख रही हूँ
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी को जगा देती हूँ। अपनी पिताजी की नींद मत खराब करो, उनको जगा के। वो तो थके हुए हैं। हाँ, मैं सचमुच बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई मटका हूँ। मैं तुम्हें 3 चीजें दे सकता हूँ जो तुम्हारे गांव में खुशहाली ला देगा, पर पहले 2 दूंगा। अगर दोनों चीजों को सही से इस्तेमाल किया तो तीसरी दूंगा। तीसरी तुम्हारी इच्छा रहेगी, कुछ भी मांग लेना। पर मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे में जादुई शक्ति है। क्या पता तुम कोई मायावी शक्ति हो या भूत भी हो सकते हो। तुम सुबह जागोगी तो यकीन हो जाएगा। जहां से गोपाल ने मुझे लाया था उसी जगह पे कल कुआं निकल जाएगा जो गांव वालों की पानी की कमी पूरा करेगा और सूखे से राहत मिलेगी। और मैं जो तुम्हें खाली दिख रहा हूं अनाज से पूरी तरह भर जाऊंगा। उसमें से अनाज निकाल के गांव वालों में बांट देना। जिसको जिसको अनाज का बीज मिलेगा उसको खेत में लगाने से उसकी फसल कई गुना ज्यादा होगी। बाकी तुम खुद अपनी समझदारी दिखाना। और हाँ, मेरा जादू तभी असर दिखाएगा जब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। मेरा दिया हुआ बीज एक दूसरे में साझा करेंगे। जो लालच दिखाएगा उसको कुछ हासिल नहीं होगा और मेरा जादू भी काम नहीं करेगा। तुम दोनों मुझे नेक दिल लगे तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। गोपी का तो हाल बुरा था। उसको खुशी और आश्चर्य दोनों एक जैसा लग रहा था, मानो सपने देख रही हो। रात जैसे तैसे कटी। सुबह उठते ही वो अपने पिता गोपाल से बोलती है। पिताजी, कल रात को जब आप सो गए थे तो मटका ने मुझे अपने पास बुलाया। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। उसके बाद गोपी, मटके और उसके बीच जो बातचीत हुई थी वो सब गोपाल को बता देती है। गोपाल को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। बेटी गोपी, सचमुच क्या ये जादुई मटका है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पर मटका तो सच में अनाज से भर गया है। बात तो तुम्हारी कुछ कुछ सही लग रही है। अभी जाके खेत पर देखता हूँ, क्या सचमुच वहां कुआं निकल आया है? गोपाल जब खेत पे पहुंचता है तो सचमुच वहां कुआं निकल आया था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। कुछ गांव वाले भी कुआं देख के खुश हो जाते हैं। गांव वालों को अब गोपाल के खेत के कुएं में आशा की किरण दिखने लगी थी। जैसा जादुई मटके ने बताया था, गोपाल और गोपी घूम घूम के धान के बीज गांव वालों में बांट देते हैं। अरे भाई गोपाल, ये कैसा बीज है? बीज तो है हमारे पास, कुछ खास बीज है क्या ये? सरपंच जी, समझ लीजिए, खास ही है, तभी तो दे रहा हूँ। हमारे खेत से जादुई मटका मिला है, उसी ने ये बीज दिया है और वो पुराना कुआं फिर से निकल आया जादुई मटके के कमाल से। ये बीज आप दूसरे के साथ भी साझा करना। ये देखने में इतना है पर जादू है, इसमें फसल कई गुना होगी। फिर तो सचमुच कमाल हो जाएगा गोपाल। लग रहा है गांव में पहले वाली खुशियां लौटने वाली है। जय माता रानी की। गोपाल और गोपी घूम घूम के पूरे गांव में सबको बीज दे देते हैं और बीज को एक दूसरे के साथ साझा करने और लालच नहीं करने को बोलते हैं। और सचमुच कमाल हो जाता है। इस बार फसल एकदम घनी और लहलहा रही होती है। गांव वाले वर्षों से ऐसी फसल देखने को तरस गए थे। सचमुच कमाल कर दिया गोपाल और गोपी के जादुई मटके ने। ऐसी फसल तो हमने कई वर्षों से नहीं देखी। उधर मानिकचंद मटके की तलाश में गांवों में घूमता है। कोई मटका मिला है आपको कुछ दिन पहले अपने जमीन या खेत से, तो मैं उसकी काफी कीमत दूंगा। मुझे बेच दीजिए। मटका? कैसी बात कर रहे हो? हमें मटका नहीं मिला है, ना हम मटका बेचते हैं। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। व्यापारी मानिकचंद इधर उधर कई गांवों में भटकता है, पर उसे पता नहीं चलता है कि आखिर मटका किसके यहाँ मिला है। तभी वो एक गांव में मटका के बारे में एक घर के सज्जन से पूछता है तो कोई मटका मिला है आपको कुछ दिन पहले अपने जमीन या खेत से, तो मैं उसकी काफी कीमत दूंगा। मुझे बेच दीजिए। मटका हमें तो नहीं मिला है, पर यहाँ से कुछ दूर पे मीठापुर गांव में एक गरीब किसान गोपाल के यहाँ एक मटका मिला है, जिसने मीठापुर गांव की किस्मत बदल दी है। आप ये बता सकते हैं कि मीठापुर गांव किधर है? बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बस गांव के बाहर वाली सड़क से दूसरी तरफ चले जाइए, आपको मीठापुर दिख जाएगा। कुछ परेशानी हो तो रास्ते में किसी से पूछ लीजिएगा। पर आप मटका क्यों खरीदना चाहते हैं?
मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। मानिकचंद आखिरकार मीठापुर पहुंच जाता है और वो गोपाल के घर का पता लगा के गोपाल की झोपड़ी के पास पहुंचता है। मानिकचंद की आवाज सुन के गोपाल बाहर आता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मटका है जो थोड़ा अलग है, पर है तो मटका ही। मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे नायाब चीज़ों का शौक है। मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुझे बेच दो और उन पैसों से कुछ नया काम धंधा शुरू करो। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आपकी बात सही है, पर मैं मटका बेच नहीं सकता। वो मेरी बेटी गोपी का दोस्त बन गया है और मेरे अपने खेत से मिला है, तो कुछ ना कुछ तो अपनापन है। और अब तो गांवों वाले भी मटके को रोज याद करते हैं और अब गरीबी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है मटके के जादू से। कैसी बात कर रहे हो? मटके से अपनापन? खैर, अपनापन तो मुझे भी है इस मटके से, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। मैं व्यापारी हूँ, इसकी सही कीमत दूंगा, पर लगता है गांव वालों ने तुम्हें बहला फुसला दिया है। अपना सोचो, सही कीमत लो और दे दो मटका। तभी गोपी भी घर के अंदर से आ जाती है और व्यापारी मानिकचंद को बोलती है, आप हमें पैसों के साथ साथ अगर सोने का सिक्का भी दोगे तब भी हम ये मटका नहीं देंगे। अब मटका हमारे परिवार का हिस्सा है। आप व्यापारी हैं, कुछ और वस्तु खरीदना है तो गांव में घूमिए, नहीं तो चुपचाप हमारे गांव से चले जाइए। बहुत जिद्दी हो दोनों बाप और बेटी। मैं शाम तक गांव में ही हूँ। अगर तुम दोनों का विचार बदले तो मुझे मटका बेच देना। पैसों के साथ सोने के सिक्के भी दूंगा। मैं मानिकचंद हूँ, मानिकचंद। गोपाल गरीब जरूर था, पर वो अपने गांव के प्रति वफादार और ईमानदार था। गोपी भी गोपाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। व्यापारी मानिकचंद ने कितना भी पैसों का लालच दिया, पर दोनों टस से मस नहीं हुए। मानिकचंद निराश होकर लौट जाता है और एक योजना बनाता है। मानिकचंद अपने दो शातिर चोर रंजीत और कल्लू, जो कभी कभी उसके लिए काम करते थे, उनको लेकर मीठापुर गांव आता है और मटके की चोरी करने की योजना उनको बताता है। देखो रंजीत और कल्लू, मुझे तुम दोनों की चोरी की कला पे कोई शक नहीं है, फिर भी ध्यान से पकड़े गए तो मेरी भी बदनामी होगी। एक बार मटका हाथ आ जाए फिर मैं इस गोपाल और गांव वालों को देख लूंगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि मटका टूटे फूटे नहीं। अरे सेठ, आज तक हम दोनों ने कभी निराश किया है तुमको? हम दोनों मिल के उस मटके को आज ही की रात चुरा के तुम्हारे पास लाएंगे। पर सेठ, एक बात खटक रही है। तुम इतने बड़े सेठ हो, फिर भी एक मटका हमसे चोरी करवा रहे हो। तुम दोनों नहीं समझोगे वो मटका मेरे लिए कितना कीमती है। समझ लो, अब तक की सबसे कीमती चीज चोरी करवा रहा हूँ। ठीक है सेठ, तुम हमें पैसा दे रहे हो तो हम खानदानी चोर कुछ भी चुराएंगे, अब वो मटका हो या कोई भी कीमती सामान। चलो, मैं तुम दोनों को वो झोपड़ी दिखा देता हूँ जहाँ से मटका चोरी करना है। मानिकचंद दोनों शातिर चोर रंजीत और कल्लू को गोपाल की झोपड़ी दिखा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मैं तुम दोनों का, जहाँ हम लोग गांव के बाहर पेड़ के नीचे मिले थे, वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रंजीत, तुम उस दीवार के पीछे छुप के देखना, कोई आ तो नहीं रहा है। आए तो शोर मचा देना, मैं भाग जाऊंगा। ठीक है कल्लू, ध्यान से, वो अंदर ही सो रहे होंगे। अच्छा है दरवाजा खुला ही है, तुम जाओ और मटका लेके आ जाओ, मैं देख रहा हूँ दीवार के पीछे से। कल्लू इधर उधर देखते हुए झोपड़ी के अंदर जाता है। गोपाल और उसकी बेटी गोपी दोनों सो रहे होते हैं। कल्लू मटका चुरा के बाहर आ जाता है और फिर दोनों योजना के अनुसार उसी पेड़ के पास जाते हैं और मानिकचंद को वो मटका दे देते हैं। मानिकचंद काफी खुश हो जाता है और वो जल्दी से मटका लेके अपने घर पहुंचता है। उधर जब सुबह होती है तो गोपी को जब मटका नहीं दिखता है तो शोर मचाती है कि मटका किसी ने चुरा लिया। गोपी और गोपाल का तो दिल टूट जाता है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शोर सुन के कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं, पर सब मन ही मन उदास थे। बेटी, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ उपाय तो निकलेगा। हम लोग मटका को ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे पिताजी? हमें तो पता ही नहीं कौन चुरा ले गया।
कहीं मटका गायब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मटका ने गायब होने की बात नहीं की थी। वो तो हमारे साथ रहना चाहता था। उधर रात में मानिकचंद मटके से बोलता है, हे मेरे मटके, तू अब अपने असली मालिक के घर आ गया है। अब तो अपनी मालिक की सब इच्छा पूरी कर दे। मेरा घर पैसों से भर दे, मुझे सबसे अमीर कर दे। मालिक, चलो मान लिया तुम मेरे मालिक हो, पर तुम्हारे अंदर लालच है। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मुझे वापस वहीं पहुंचा दो जहां से लाए हूं। लालच? तुम भूल गए तुम्हारे चक्कर में मेरे पिताजी ने जान गंवा दिया। आज भी उनकी आत्मा भटकती है तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम बोल रहे हो लालच। तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे मेरा सारा घर पैसों और खजानों से भरा होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। तुम्हारे पिताजी धनिकचंद लालची थे, और तुम भी। तुम्हारे पिता ने भी उसी गांव वालों को ठगा जिस गांव वालों ने उन पर भरोसा किया था। मैं तो गांव वालों का कर्ज लौटाने आया हूं। तोड़ने की तो बात मत करना। जैसे मेरे टुकड़े जमीन में एक साथ आएंगे, मैं फिर जुड़ जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ मीठापुर गांव वाले कैसे मेरे से मटका लेके जाते हैं। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं उस गरीब गोपाल और उसके गांव वालों का होने नहीं दूंगा। उधर मीठापुर गांव के लोग सरपंच के साथ इकट्ठा हुए। दिन में एक व्यापारी आया था मानिकचंद। वो बोल रहा था, मैं तुम्हारे मटके की मुंह मांगी कीमत दूंगा, पर हमने बेचने से मना किया तो काफी नाराज होके गया। मानिकचंद व्यापारी? अच्छा, तो ये सेठ धनिकचंद का लड़का है। ये तो हमारे गांव से कुछ दूर पर है, उसका गांव बैकुंठपुर। तो आप लोगों को मैं वो सच्ची घटना बता ही देता हूं। मैं जब गोपी के उम्र का था तो धनिकचंद इस इलाके का जाना माना व्यापारी था। वो एक बार हमारे गांव में एक योजना लेके आया कि जो अपने घर से पैसे और सोना देगा, मैं उसको दुगुना दूंगा। क्योंकि मेरे पर माता रानी का आशीर्वाद है, मैं उनको कई गुना कर दूंगा। कुछ मुनाफा आपका, कुछ मेरा, और सारे जमा पैसे देवी माँ के मंदिर के मटके में रहेंगे। गांव वालों को तो देवी माँ का नाम सुनते ही भरोसा हो गया। वो धनिकचंद की बात मान लिए। गोपाल के पिताजी हरपाल मंदिर की सफाई में रहते थे, तो मटका की भी सुरक्षा वो करते थे। जैसे ही मटके में काफी सोने के सिक्के और पैसे भर गए, धनिकचंद उसको लेके रात में भाग गया। पर माता रानी की कृपा से गोपाल के खेत के पास जो कुआं था, उसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुएं का पानी भी कुछ दिन बाद सूख गया। गोपाल के पिताजी भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो गई। तब से इस गांव में कभी पहले वाली खुशहाली नहीं आई। हाँ, अभी इस मटके की वजह से आई थी, तो वो भी छिन गई। फिर तो मटका पक्का मानिकचंद ही चोरी करवाया है। हमें उसके पास जाना चाहिए। हाँ गोपी बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। उसके पिताजी धनिकचंद की आत्मा, लोग बोलते हैं, अभी भी भटकती है, तो मानिकचंद को भी कुछ न कुछ खबर तो मिली ही होगी। अब आप लोग जो फैसला ले सरपंच काका, मैं और गोपी अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। सुनो भाई सब लोग, गोपाल और गोपी चाहते तो मटके की जादू की बात छुपा सकते थे, पर उन्होंने पूरी गांव की भलाई सोची और सबको उस मटके में से निकले बीज को दिया और सबकी फसल लहलहा रही है। यहां तक कि वर्षों से जो गायब कुआं था वो भी निकल आया और सबको पानी भी मिल रहा है। हमें मिलकर उस मानिकचंद के घर जाना चाहिए। पहले प्यार से नहीं तो छीन के मटका लेके आना चाहिए। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे और छीन के लाएंगे मटके को उस दुष्ट व्यापारी से। जादुई मटका जब मानिकचंद की बात नहीं मानता है तो वो बेचैन हो जाता है। मानिकचंद को बेचैनी में इधर उधर घूमते हुए देखकर उसकी पत्नी आती है और बोलती है, पता नहीं जब से मटका लाए हैं, पागलों की तरह बस उसी से बात किए जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ मायके। जब तक आप इस मटके को बाहर नहीं फेंकिएगा, मैं नहीं आऊंगी। पता नहीं इस मटके ने क्या जादू करके रखा है आप पर। अरे सुलोचना, तुम नहीं समझोगी। ये जादुई मटका है, ये हमें सबसे अमीर कर सकता है। बस एक बार ये मेरी बात मान ले। तुम सचमुच पागल हो गए हो। मैं जा रही हूँ। मीठापुर गांव के लोग निकल पड़ते हैं बैकुंठपुर जाने के लिए और मानिकचंद के यहाँ से मटका लाने के लिए। गांव के रास्ते में माता रानी के मंदिर के आगे शीश झुकाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ जाते हैं। मानिकचंद बाहर निकलो और हमें मटका दे दो।
हम चुपचाप चले जाएंगे। हमें पता है कि हमारे गांव का जादुई मटका तुम्हारे पास ही है। अगर तुम नहीं दोगे तो हमें घर में घुस के छीनना भी आता है, पर हम चाहते हैं तुम प्यार से हमें मटका दे दो। अच्छा, तो ये मीठापुर वाले आ ही गए। मैं इतना दिन से परेशान हूँ, पर ये मटका मुझे लालची बोलकर इसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे पिताजी की जान चली गई, उनकी सारी जमा पूंजी चली गई, और इनको मटका चाहिए। ये मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। मानिकचंद गुस्से में मटके को लेकर बाहर आता है और मटके को पटक के तोड़ देता है और एक टुकड़ा लेके घर के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर देता है और खुद घर की छत पे चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि टुकड़े सब जमीन पे साथ रहेंगे तो मटका फिर से जुड़ जाएगा। आप फिर से अपनी पिताजी वाली गलती कर रहे हैं। मटके के टुकड़े को नीचे फेंक दीजिए, ये जुड़ जाएगा। तभी आपके पिताजी को भी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। आप छोड़ दो ये लालच। ये मटका क्या मुक्ति दिलाएगा मेरे पिताजी को? ये तो उनका दुश्मन है। मैं तुम लोगों के बहकावे में नहीं फंसने वाला। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, बेटा छोड़ दे, लालच कर दे मुक्त। ये उनका ही है, दे दे, नहीं तो मैं भटकता रहूंगा। इस मटके से उस गांव की भलाई ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। मैं नहीं चाहता ज्यादा पैसे का लालच तुम्हारी भी जान मेरी तरह ले ले। मैं सोचता था ये मटका हमारा है, पर ये हमारा नहीं, सच में गोपाल और उनके गांव वालों का ही है। पर पिताजी, इसमें तो आपका खजाना था, आपका मटका था। हाँ, तुम्हारी बात सही है बेटा, ये मेरा ही था, पर मेरे लालच ने इसको मेरे से दूर कर दिया। ये उनका ही है, दे दो, नहीं तो लालच में तुम भी छत से गिर जाओगे जैसे मैं कुएं में गिरा था। मानिकचंद डर जाता है और वो मटका का टुकड़ा नीचे गिरा देता है। टुकड़ा जैसे ही नीचे आता है, सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ जाते हैं और इस बार मटका मिट्टी का नहीं, पीतल का बनता है, जो आसानी से टूटे नहीं और पहले से भी खूबसूरत। गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर मटका बोलता है, गोपी, मैंने तुमसे बोला था तुम्हें 3 चीज दूंगा, 2 अपनी मर्जी से और 1 तुम्हारी खुद की इच्छा से। 2 तो मैंने दे दिया था और तीसरी तुम मांग लो अपनी इच्छा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, बच्चे पढ़ने जाएं, सब तरफ हरियाली और खुशहाली हो और हम लोगों का जादुई मटका हमारे पास रहे। ठीक है गोपी, ऐसा ही होगा, पर जब मुझे लगने लगेगा गांव वालों को मेरी जरूरत नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा। गांव के लोग खुशी खुशी जादुई मटका लेके वापस लौट जाते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।